स्वागत है तुहाडा। मैं हां तुहाडे नाल गौरव शुक्ला हाज़र हां शॉर्ट एंड शार्प 52 लैके शुरुआत करते हैं 52 खबरों की। चंडीगढ़ पहुंचे बीजेपी के कौमी प्रधान अमित शाह ने सूबे में अकाली बीजेपी गठजोड़ से कहा कि पंजाब हार के कारणों की की जाएगी पड़चोल। आप सभी को मालूम है पंजाब में हम माइनर पार्टनर थे और इसकी हमारे पंजाब की हार की मीमांसा हम विद इन पार्टी कर रहे हैं और उसको सुधारने के लिए प्रयास भी। एसवाईएल के मुद्दे पर अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार दोवां सूबे नाल गलबात कर रही है ते जल्द ही इसका हल कढ़िया जाएगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अभी दोनों राज्यों की सभी पक्षों की एक बैठक बुलाई थी और बीच बचाव कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सभी लोग विधायत्मक रूप से सोचकर इसका समाधान निकालें। हरियाणा में बीजेपी के विधायकों की नाराजगी ते अमित शाह ने कहा कि सूबे में कोई विधायक नहीं है नाराज। हरियाणा सरकार सही दिशा में कर रही है काम। अमित शाह ने अरे भाई मैं कार्यकर्ताओं को मिलता हूं ना। भरमा स्वागत किया गया। हवाई अड्डे तो पार्टी के दफ्तर तक अमित शाह के वालों रोड शो भी कढ़िया गया। अमित शाह ने चंडीगढ़ च पार्टी के नवे दफ्तर कमलम का उद्घाटन किया। वड्डी गिणती च पार्टी के नुमाइंदे इस मौके मौजूद रहे। बेअदबी मामले ते पंजाब सरकार वालों साबका जस्टिस रणजीत सिंह की अगवाई के बनाई गई कमीशन ने शुरू की जांच। 30 जून तक कमीशन नाल बेअदबी मामले नाल जुड़ी कोई भी जानकारी की जा सकती है सांझी। 6 जून तो सूबे की जनता तो मंगी गई है जानकारी। गल है भी कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब जो कहते हैं करते हैं तो इन्होंने इलैक्शन तो पहला कहा कि बगराड़ी कांड के दोषियों को छड्डिया नहीं जाएगा। हुण उन्होंने पहले तो दोषी साबित करने की गल है और जस्टिस रणजीत सिंह एक नामवर जज रहे ने जिन्होंने लोगों को इंसाफ दिता और उन्होंने चुनना ही अपने आप एक सबूत है कि सरकार गंभीर है। सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह जी वचनबद्ध ने कि दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए और जस्टिस रणजीत सिंह जी ने कह काम चालू कर दिता तो बहुत जल्दी और सारे का पर्दाफाश करेंगे और लोग साडे गुरु नूं इंसाफ मिलेगा। हाले तक तो जी कांग्रेस पार्टी कोलों बेअदबी का कुछ नहीं ना बेअदबी के मामले च कटौती आई है। एक बारी लोग बहकावे च गल्लां च आ गए मगर जे उन्होंने इंसाफ नहीं मिलिया जे उन्होंने कीते वायदे नहीं पूरे किए तो लोगों ने डेमोक्रेसी च लोकतंत्र च फिर आपका फैसला दे दे। अकाली दल के विधायक बिक्रम सिंह मजीठिया ने अपनी पार्टी के दलित आगू नाल कुटमार के कांग्रेस से इल्जाम लगाए ने कहा पुलिस को मामला दर्ज करवाने के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई। कुटमार की फोटो फेसबुक पर अपलोड करने और गलत भाषा वरतन का भी लगाया इल्जाम। कांग्रेसी आगू राजकुमार वेरका ने अकाली दल के इल्जामों को दस्या बेबुनियाद कहा दलितों की हिमायती है कांग्रेस सरकार। ये कहा जाता है कि इंसानियत के कातल जिन्होंने ये कहा जाता है कि झूठे परते कराने के हैडमास्टर वो किहड़े मूँह के नाल गल्लां करते हैं। उन्होंने पूछो इस गल वास्ते कि संगरूर के अंदर 150 दलितों को लेडीज समेत बच्चियां समेत 6 महीने तक प्रकाश सिंह बादल के हुक्म से जेल के सुटिया गया। तरन तारण के एक बजुर्ग जिहड़ा आदमी सीगा ओहदे प्राइवेट पार्ट दे विच मिर्चियां पाईयां
पेट्रोल पाया, जलील किया और उसके पिछे उन्हें छुड़ाने वाला कौन सी? विरसा सिंह बलटोआ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕਾਤਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੋਲੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸਣੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਲੇਟ ਲਤੀਫੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ, ਕਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ सियासत ना कर। राजनीतिक विरोध है, इसके अंदर कहीं कोई बात का दम नहीं है, क्योंकि जो लगातार 12 वर्षों से प्रेजेंटेशन रेफरेंस जो अटका हुआ था, हमने अर्ली हियरिंग की एक एप्लीकेशन दी थी कोर्ट को, उनने अर्ली हियरिंग करके उसका फैसला दे दिया है कि अब जो पंजाब का जो एक्ट बना था हमारे एग्रीमेंट को निरस्त करने वाला, उस एक्ट को ही समाप्त कर दिया है। किसी पार्टी का कोई इस प्रकार का राजनीतिक लाभ लेने का इसमें कोई स्कोप नहीं है, उनको लेना भी नहीं चाहिए। हिमाचल बीजेपी के नवे प्रभारी मंगल पांडे का दावा, हिमाचल के 60 तो ज्यादा सीटां जितेगी बीजेपी ते बनाएगी सरकार। अगले 15 सालों तक हिमाचल च बीजेपी करेगी राज। ईवीएम ਅਤੇ वीवीपैट मशीनां ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਡੈਮੋ। 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ। ईवीएम ਤੇ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। 3 ਜੂਨ ਤੋਂ ईवीएम हैक करने का खुला चैलेंज, सारे पार्टियों को मिलेगा 4-4 घंटे का मौका। पहली बात यह है कि ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैकेबल हैं। कमीशन बताना चाहेंगे कि हमारी मशीनें स्टैंड अलोन मशीन्स हैं और किसी भी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होती हैं और ना ही किसी अन्य नेटवर्क से कनेक्टेड होती हैं। पूरी पोलिंग प्रोसेस में कोई चांस हैकिंग का नहीं है। देयरफॉर नो टेम्परिंग कैन बी कैरिड आउट थ्रू एक्सटर्नल हार्डवेयर लाइक वायरलेस, वाईफाई और ब्लूटूथ डिवाइस। Moreover, our machines are always in our safe custody and election authorities. चोण कमिशन ते आम आदमी पार्टी के गंभीर इल्जाम, संजय सिंह ने कहा केंद्र सरकार के दबाव दे विच काम कर रहा है कमिशन। कुलभूषण जाधव मामले च कराई हार तो बाद पाकिस्तानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दे विच दाखिल की मुड़ तो विचार पटीशन। पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 6 हफ्ते सुनवाई करने की मंग। पाकिस्तान ने हुण ICJ च वकीलों की नवी टीम भेजने का लिया फैसला। कुलभूषण जाधव मामले से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हुक्म मनने तो पाकिस्तान का इनकार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि जाधव को काउंसलर मदद नहीं देंगे। सरताज अजीज ने कहा कि कुलभूषण जाधव के खिलाफ पाकिस्तान के कोल पुख्ता सबूत ने वह अदालत के पेश कर। 2008 के बारे में अगर आप उसका फिक्र गौर से पढ़ें तो उन्होंने ये नहीं कहा कि 2008 इज इरेलेवेंट। उन्होंने ये कहा कि डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ ए बायलैटरल एग्रीमेंट जिसमें सिक्योरिटी रिलेटेड आइटम 6 जो है उसका उसमें है कि अगर सिक्योरिटी का इशू हो, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर द वियना कन्वेंशन टू एग्जामिन द इशू ऑफ काउंसलर एक्सेस, वो एलिमिनेट नहीं होगी। तो एग्जामिन अभी करना है उन्होंने, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि प्राइमा फेस उन्होंने फैसला दे दिया है। इसीलिए जो ऑपरेटिव पार्ट है उसमें काउंसलर एक्सेस पे कोई डिसीजन नहीं है। ये कमेंट है उनका, यह राय है कि जी हम इस इशू को एग्जामिन हमारी, क्योंकि
जो ICJ की सबसे बुनियादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये है कि इंटरनेशनल कन्वेंशन की इम्प्लीमेंटेशन या इंटरप्रटेशन पे दो ममालिक के दरमियान इख्तलाफ हो तो उसकी वो राय दे सकते हैं। तो इसलिए उनका एक बुनियादी फ़र्ज़ है। उसने कहा कि वो जो बायलैटरल एग्रीमेंट आपका है वो हमें इसको एग्जामिन करने से नहीं रोक सकते। सरताज अजीज ने कहा कि कुलभूषण मामले सारे बदल मौजूद ने। पाकिस्तान ने कभी नहीं किया कि कुलभूषण उत्ते सबूत पाकिस्तान को नहीं ने। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਤਾਜ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ICJ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇਗਾ ਮੁੱਦਾ। उसकी एविडेंस जो है हमारे पास टोटली जो है मौजूद है, उनकी कन्फेशन मौजूद है। अब तो इंशाल्लाह मज़ीद भी उस पर तफसील आएगी, वो हम वहाँ पे पेश करेंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमारा जो मौक़िफ़ है उसकी कार्रवाइयों के लिहाज से, और सबसे ज़्यादा बात है कि हमारा जो ड्यू प्रोसेस है जिसके तहत हम ये कार्रवाई कर रहे हैं वो इसी को देखेंगे। वो केस को इज़ नॉट एन अपील कोर्ट कि वो इस कन्विक्शन को सेट असाइड कर सकते हैं या वो इसमें कुछ तब्दील कर सकते हैं। उन्होंने ये देखना है कि हमारा जो प्रोसेस है वो हमारे कानून और आइन के मुताबिक ड्यू प्रोसेस है कि नहीं है, और वो जैसे आप समझ सकते हैं वो बिल्कुल है। तो दिल्ली तो हवाला के जरिए वखवादियों होंदी है टैरर फंडिंग। पैसा भेजने के लिए सऊदी अरब, बांग्लादेश, श्रीलंका के विच बैठे हवाला कारोबारियों का इस्तेमाल करता है पाकिस्तान। पत्थरबाज़ां नाल नजिठण दे लई जम्मू दे विच CRPF के जवानों की स्पैशल ट्रेनिंग। हालात काबू करन दे लई नवे तरीके सिखाए गए। दिल्ली दे विच साबका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर हुई कांग्रेस के आगू मौजूद रहे ते बैठक हुई। कश्मीर के मौजूदा हालात उत्ते हुई चर्चा। केजरीवाल ते कपिल मिश्रा का नवा इल्जाम किया दहशतगर्द अफजल गुरु ते सवाल चुकण तो रोकिया सी। गुरदासपुर च भारत पाकिस्तान सरहद ते बरामद हुई 8 पैकेट हैरोइन। 100 रुपए के भारतीय करंसी वाले 5 नोट भी हुए बरामद। पंजाब पुलिस और BSF ने सांझे ऑपरेशन दे विच जब्त की नशे की खेप। कपूरथला के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर ISTC दे विच एक कांस्टेबल वालों कथित तौर पर फाहा लैण का मामला सामने आया। परिवार का इल्जाम है कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के कमांडेंट ने तंग परेशान कर गला घोट के मारने की कोशिश की है। बड़े दिनों का तंग करता ही, मैंने रोज़ ही आन के दस दे अज मैंने इतने लाता अज इतने लाता। कहते कोई नहीं, मैं कोई नहीं ड्यूटी करनी। कहते हाँ एक गल है, कहते मैंने धमकियां दिंदा। कल मंदिर में गए, कहते मैंने उत्थे टक्कर गया, मैंने कहना मैं तेन पटियाले बदल देना। कहते मैं कुछ नहीं किया। मैं इन्होंने राती कहा, मैं तुम ना इदा करो आप ही करवा लो बदली तुम। तो कहते चल देखते हैं। सवेरे ड्यूटी पर गए तो जाके मैंने इन्होंने फोन किया, कहते ना इदा मैंने तंग किया, मैं सस्पेंड करता मैनू। तो बाद में मैं इन्होंने कहा तुम घर आ जाओ कोई गल नहीं। तो कहते कि नाल नहीं मैंने फड़िया पिया नाले तो मैंने फा देन दे आवाज आई इन्हों की बकरे वंगना डिंगन दे। सिविल हॉस्पिटल संदीप नाम का मुलाजम दाखिल है। असी डॉक्टर तो पूछा कि बंदा ठीक है, उनका डॉक्टर ने दसा कि बंदा ठीक है, वैसे तो हाले बयान देने के फिट नहीं है। जो बयान देगा फिर पता चलेगा। झज्जर दे विच चार्ज ते लगे मोबाइल दे विच होया ब्लास्ट। हादसे च 2 बच्चों सने 3 झुलसे। नाजुक हालत की वजह नाल रोहतक PGI च जख्मी किया गया रेफर। गुरुग्राम च बेखौफ लुटेरे बंदूक के दम उत्ते 3 नकाबपोश बदमाशां ने दुकानदार तो लुटी नकदी ते गहने। CCTV च कैद हुई वारदात। पुलिस ने मामला किया दर्ज। जिला गुरदासपुर के थाना घुमाण के पिंड पंजोचक च भतीजे वालों अपने सगे चाचे के कतल का मामला सामने आया। मौके उत्ते पहुंची पुलिस ने कतल का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कातल भतीजा फरार दस्या जा रहा है। पुलिस वालों मृतक दे पोस्टमार्टम लिए सिविल हस्पताल बटाला मृतक देह भेज दिता गया। हिमाचल यूनिवर्सिटी विच खूनी संघर्ष। समरहिल चौक उत्ते SFI और ABVP वर्करां ने एक दूजे उत्ते हथियारों नाल किया हमला। तनाव के मद्देनजर यूनिवर्सिटी विच QRT तैनात।
शिमला ਦੇ ਸ਼ੋਗੀ 'ਚ ਗੱਡੀ ਤੋਂ 1,40,000 ਦੀ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਬਰਾਮਦ। ਸ਼ੋਗੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ। हरियाणा बोर्ड का 10वीं और 12वीं क्लास का रिजल्ट आ चुका है। इस साल फतेहाबाद के पिंड जल्लोपुर आरोही मॉडल स्कूल च पढ़ने वाली विद्यार्थन स्माइल ने टॉप किया। इस बार हरियाणा बोर्ड का 12वीं क्लास का रिजल्ट 65.4% रहा। इस बार 57% मुंडिया ने दे मुकाबले 73% कुड़ियां पास हुई ने। स्माइल इस साल हरियाणा बोर्ड की टॉपर बनी तो उन्होंने आर्ट्स स्ट्रीम के 500 तो 483 अंक हासिल कर पूरे बोर्ड के सब तो ज़्यादा मार्क्स हासिल कर टॉपर और रहे। इस बार 10वीं कक्षा में 23,969 छात्रों परीक्षा दी और जिनका पास प्रतिशत रहा 12.4%। इसमें 18,335 छात्रों ने परीक्षा दी थी जिनका पास प्रतिशत रहा 13.62। और 5,634 छात्रों ने परीक्षा दी जिनका पास प्रतिशत रहा 6.87। ग्रामीण क्षेत्र से 18,559 छात्रों ने परीक्षा दी थी जिसका पास प्रतिशत 13.43। हरियाणा के सिक्ख्या मंत्री रामविलास शर्मा का दावा सिक्ख्या के खेत्र में देश नंबर 1 है हरियाणा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के सिक्ख्या अफसरों नाल कीती गल। सूबे की सिक्ख्या नीति तो प्रभावित हुए सीएम योगी। इस बार 10वीं कक्षा में 23,969 छात्रों परीक्षा दी और जिनका पास प्रतिशत रहा 12.4%। उधर शिमला के IGMC दे विच स्वाइन फ्लू का नवा मामला सामने आया। रामपुर के रहने वाले 62 साल के बुजुर्ग हस्पताल दे विच भर्ती करवाए गए हैं। सिर्फ IGMC दे विच हुण तक स्वाइन फ्लू के 7 मरीज भर्ती हुए हैं। 2 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। 2 जून राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी गुरुग्राम के गोदले पिंड दोहला का करनगे दौरा। ड्राइविंग स्कूल ते सेकेंडरी स्कूल का रखणगे नींह पत्थर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का एक वखरा अंदाज नजर आया। चोणां दी सरगर्मियां ते अपने सियासी दौरे तो बेफिक्र मुख्यमंत्री नाटी करते हुए नजर आए। नवे वित्त साल दे विच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने मुलाजमां की भर्ती घट करेगा। एसोसीएट बैंकों के मुलाजमां की वधी तादाद की वजह नाल लिया गया फैसला। लैंडस्लाइड नाल बद्रीनाथ दे विच फसे सारे तीर्थ यात्री सुरक्षित। बद्रीनाथ हाईवे किया गया बंद। हाईवे के कुछ हिस्सों को भी पहुंचा नुकसान। उत्तराखंड सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर 10701077। जानकारी इन नंबरों उत्ते हासिल की जा सकती है। IPL सीजन 10 के दूजे क्वालीफायर मैच के विच मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया। 6 विकेट नाल मैच जीत के फाइनल में पहुंची मुंबई इंडियंस। कल मुंबई इंडियंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के विचाले होगा फाइनल मुकाबला। कल मुंबई इंडियंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के विचाले होगा फाइनल मुकाबला। हैदराबाद के खेडिया जाना है मैच। 52 खबरों तो बाद वेला हो चले तो इजाजत लैण दा। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।